अष्टसहस्री में नैरात्यवादी जो जीव है वो नैरात्य की सिद्धि कर रहा है, तो उनका जो नैरात्यवाद है उस पर बड़ी शंका है और जैनाचार्य उसका समाधान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा वेद वेदक भावादि संन्यास स्वतो गति। कहाँ तक हो गया था? अच्छा ठीक है, शुरू कर दो। अब ध्यान देना, इतना पूरी करके उठना। वेद वेदक भावादि शून्य स्वतः गते। पहले उनका पक्ष सुनिए। उनका पक्ष सुनने से हमको बहुत गहरा उत्तर मिलता है, उसको पक्ष समझिए उनका। माने कि ये नैरात्यवादी जी, ठीक है, ये कह रहा है भाई कि हमारा जो नैरात्यवाद है वह तो वेद वेदादि भावों से भी शून्य है, न उसमें वेद है न वेदक भाव है, कुछ है ही नहीं है। जब वेद ही नहीं है तो वेदक कैसा? कोई वेदक नहीं है तो वेद कैसा? इन्होंने क्या किया कि ज्ञान का भी लोप करा दिया, ज्ञाता का लोप करा दिया और ज्ञेयों का भी लोप करा दिया। इसलिए नैरात्य। अब जो महात्मा ये सोचे कि नैरात्यवाद का अर्थ यानी आत्मा का अभाव, ऐसा अर्थ नहीं है। यह आत्मा के अभाव से मतलब है संपूर्ण द्रव्यों का अभाव, आत्मा का भी अभाव, शेष द्रव्यों का भी अभाव। यह नैरात्यवाद। सुगति, उसकी गति तो कैसी है? सुगति भावाय शून्य से, ये तो संपूर्ण भावों से शून्य है। इसलिए साधनोपन्यास से ना उनके जो नैरात्यवाद है उसकी जो गति स्वतः ही प्रमाण हो जाता है। क्या कह रहे हैं? स्वतो गति, उसकी गति तो स्वतः ही गति है। फिर भी साधोपन्यास है ना, जो हमने साधन का उपन्यास किया है, मतलब न्यास, ट्रस्ट, निक्षेप, उपक्रम, हाँ इधर तक ना। अब ये नैरात्यवादी कह रहा हमसे कि आपको समझाने के लिए हम जो हेतु दे रहे हैं, वो वस्तु की सिद्धि के लिए नहीं दे रहे हैं, पदार्थ की सिद्धि के लिए नहीं दे रहे हैं। तो किसके लिए दे रहे हैं? जो नैरात्यवाद है उसे आप नहीं मानते हो, आपको मनाने के लिए हम हेतु दे रहे हैं। हमारा सिद्धांत पूर्ण है, शून्य जगत, उसका स्वतः प्रमाण चल रहा है, ठीक है ना। फिर भी नैरात्यवाद सिद्धि के लिए, नैरात्यवाद की सिद्धि के लिए, अभाव की सिद्धि के लिए हम हेतु दे रहे हैं। बुद्ध दर्शन कहता है हम अभाव की सिद्धि के लिए हेतु दे रहे हैं, वस्तु की सिद्धि के लिए नहीं। जो हमारा सिद्धांत नैरात्यवाद है उसको सिद्ध करने के लिए, हम समझाने के लिए, उसे तुम मान लो, उसके हेतु दे रहा हूं। बाकी तो हमारा तो विषय बराबर है, जगह शून्य है। शून्यवादी है ना मध्यात्म, तो माध्यात्मिक शून्यवादी। अब क्या है ना, न्याय शास्त्र पर भी अब विश्वास मानिए, जो न्याय शास्त्र पर डिग्री लिए बैठे हुए हैं। कल परसों नहीं देखो उस दिन उस गांव में बोले हमने न्याय पर अनेकांत पर थीसिस लिखी है। खड़े मन से क्या बोल रहे थे, यदि ये आपका प्रवचन में सुन लेता तो इसका मैं प्रयोग करता। तो समझिए, कॉलेज में डॉक्टरेट प्राप्त करके आया ना, कोई बहुमुखी प्रतिभा नहीं बन गई हो, पर क्या कर सकते, सरकारी मान्यता उसी को मिलेगी ना। जबकि भले कुंद को डीलिट प्राप्त नहीं है, डॉक्टरेट प्राप्त नहीं है, लेकिन डॉक्टरेट हो किसके ऊपर रही है? कुंद के ऊपर। समंत स्वामी को डीलिट नहीं दिया आपने, डॉक्टरेट नहीं है उनके ऊपर, लेकिन वो किसके ऊपर रही है? भगवान महावीर को तुमने डिलीट नहीं दी है, लेकिन ये सिद्धांत किसका है? तीर्थंकरों का है, सनातन काल चला रहा अनेकांत शास्त्रवाद। जिस पर तुम डिलीट कर रहे हो, जिस पर तुम डॉक्टरेट कर रहे हो, जिस पर कर रहे हो उसकी प्रतिभा देखना चाहिए आपको। कर रहा वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी
करने वाले पर भी हमारा विश्वास है, इतनी मेहनत तो कर रहा है, परंतु जिसने किया है अध्येता जो है वो गंभीर है। कई बार जो प्रसिद्धि को पा लेते हैं वो वास्तव के बाद सिद्धि नहीं है, आगम न्याय की नहीं है। मुझे तो 9 छात्रों पर दया आती है, इस सामने वालों को पक्का ठोस ध्यान है नहीं है, और नए छात्रों को इतनी दमंगी से बोल रहा है, सामने ज्ञाता के सामने बोले उलट पलट हो जाए। देखा आपने भैया न्याय अनेकांत वो कर रहे थे, शांत हो गए थे ना। तुमने अनेकांत की परिभाषा रख ली, तुमने अनेकांत के बारे में जान लिया है, अनेकांत को लगाओ ना जीवन में। तुम्हारा पूरा जीवन एकांत में जा रहा है, भोजन में अनेकांत दिखाई, ये भाषा में अनेकांत दिखाई, ये पूजन पद्धति में अनेकांत दिखाई, ये साधना में अनेकांत दिखाई, ये तपस्या में अनेकांत दिखाई, ये तो भाई अनेकांत सिद्धि हो गई। साध्य तुम्हारे पास है नहीं है, तुमने जो पढ़ा अनेकांत तो साधनभूत है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आपने अनेकांत पढ़ा है वो साधनभूत है, जबकि अनेकांत साधन के साथ साधनभूत भी होना चाहिए। जीवन अनेकांत का, मस्तिष्क खाली हो जाए, खुल जाए, विराट बुद्धि, विशालती नहीं, विशालती नहीं ना बेटा। तुम्हें सोच ही नहीं रहे, तुम्हारी दृष्टि है गर्व हमारे जैसे जीने लगे और तुम्हारे अनुसार नहीं जी रहा गर्व, तो तुम उसको जैन नहीं मानना चाह रहे, यही तुम्हारी मिथ्या दृष्टि है। अपनी पद्धति के राग में तुम जैनत्व की संख्या को नष्ट करने जा रहे हो। अपनी पद्धति के राग में शादा पद्धति का प्रयोग करो ना अनेकांत का। चलिए मैं आपसे प्रश्न समके सागर जी से, बालक आप ध्यान करते हो, अच्छी बात है कि नहीं? ये अध्ययन करते हैं, अच्छी बात है कि नहीं? ये उपवास करते हैं, अच्छी बात है कि नहीं? कोई भगवान की वंदना करके जीवन निकाल रहा है, अच्छी बात नहीं है क्या? ये तुम अनेकांत से आदवादी हो। यदि सुनो, ध्यानी के समान कोई खड़े ही रहे सब, तुम तो एक स्थान पर खड़े हो, कोई तीर्थों की वंदना नहीं करेगा बेटा तो तीर्थ उजड़ जाएंगे। ठीक, तुम वंदना कर रहे हो, करो, अच्छी बात है, तीर्थ तुम्हारे द्वारा तुम्हारा भी कल्याण और तीर्थ रक्षा हो रही है। लेकिन तुम ध्यान नहीं कर रहे हो तो ध्यान परंपरा के लोप हो जाएगा। मोक्षा निकला तो ध्यान ही है, वो भी आवश्यक है। तुम ध्यान नहीं करते तो अध्ययन खोलो ही मत ग्रंथ। ठीक, तुम तो ध्यान करके चले जाओगे, परंतु शासन की रक्षा कैसे होगी? कोई ज्ञानी ही नहीं बचेगा जगत में। जब ज्ञानी नहीं बचेगा तो फिर आ गया कोई सामने तो तुम तो उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। तो ज्ञानी की भी आवश्यकता है बराबर। कोई पूजन पाठ सिखा रहा है, तुम पूजन पाठ तुमको पसंद नहीं है तो भाई ठीक है, तो दूसरे लोग मंगलम भगवान वीरो मंगलम की जगह अन्न मंगलाचरण करेंगे, जैन मंदिरों में कब्जा हो जाएगा, पुजारी तुम्हारे बचेंगे नहीं, क्योंकि तुम पूजा सिखाई नहीं है, तुम तो आत्मा की बात सिखाते रहे मात्र। ठीक है, फिर बोले तुम तो सब मुनि बनो, सबको तुमने मुनि बना डाला, अब आहार देने वाला कोई बचे ही नहीं। फिर देखो आहार देने वाला नहीं बचा तो मुनि धर्म भी नष्ट हुआ और श्रावक धर्म भी नष्ट हुआ, दोनों धर्म नष्ट हुए। मुनि भूखे से मर जाएंगे और श्रावक तुमने बनाने नहीं दिए, बचाए नहीं। इसलिए अनेकांत कहता है कि मुझे आप मत परिभाषित मत करिए, अपने जीवन की ओर तो लेके आइए ना, तभी तो अनेकांत समझ में आएगा। आज मुझे कुछ विद्वान मिले, वे खींच लगाए थे। मैंने कहा आचार्य कुंद शाह महाराज जी से, हमारे कुंद की रक्षा करो इससे, मुझे कोई डर ही नहीं लगता ना जिनवाणी कहने में, बाकी अपन मौन रहते। ठीक है, अब प्रश्न ही ना, तुम एक पक्ष में जीने वाले तुमने कितनों को लगाया धर्म में, बराबर कि नहीं? अनेकांत दृष्टि लेके चलो आप। देश कैसे चल रहा है? इंजीनियरों से पागलपन, क्या इंजीनियरों से नहीं चल रहा है? चल रहा है। वहाँ तो इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, आपके बायोलॉजी वाले मतलब मजदूर भी चाहिए, साधु संत भी चाहिए। देश में बहुत अनिवार्य है साधु संतों का होना। आध्यात्मिक जीवन नहीं नष्ट हो गया ना, जितने पढ़े लिखे सब पागल हो जाएंगे।
आध्यात्मिक जीवन नहीं जीने वाले देश में नहीं बचे, तो जितने पढ़े लिखे अपने आप को इंजीनियर, डॉक्टर्स, टीचर, बड़ी बड़ी पोस्ट में, सब पागल हो जाएंगे। क्यों? पढ़ते ही रहते, पढ़ते मर जाएंगे बेचारे। तो उनको कोई ये भी बताने वाला चाहिए कि भाई जीवन को थोड़ा शांति भी कीजिए, शांति भी कीजिए थोड़ा। आप जो ना भौतिकता से आप लंबे समय नहीं जी सकते हो। विषय हमारा ये है, कोई व्यक्ति को स्त्री सुख पसंद है, तुम किस सागर जी अष्ट सहस्री बेटा, कोई व्यक्ति को स्त्री सुख ही पसंद है, उस पागल से कहना तुम कितनी भोग सकते हो। लगातार लगातार तुम स्त्री सुख भोगिए, तुम ना मर जाओ समय के पहले, तो चुनौती हमसे लिखा के ले जाओ, आपको टीबी का रोग हो जाएगा, नपुंसकता आ जाएगी, समय के पहले मर जाएगा। जितने भले तुम्हें वर्तमान की पीढ़ी दिख रही ना, युवा, तुमको लगता है सब भोगी लोग हैं, इनके पास भी विवेक है, वे भी प्रतिदिन भोग नहीं भोगते संसार का। भले धर्म के नाम से ना भोगते हो, लेकिन शरीर की रक्षा करने की नहीं करना उनको, बुद्धि की रक्षा करने की करना उनको। कितने चार बाकी होगा, तब भी प्रतिदिन संसार का सुख नहीं भोग सकता, मर जाएगा। आयुर्वेद की दृष्टि से देखो, वहां उसको अपने आप को बस करना पड़ेगा, तो अध्यात्म कहेगा भारत का चैनागम आपको विराम लेना चाहिए। ओ शांतला बिट्टदेव का भाई, बिट्टदेव का भाई बल्लार मर गया। इतनी खूंखार स्त्री मिली, वो एक दिन भी ब्रह्मचर्य नहीं पालने दे रही थी उसको। बेचारा भागता था अपनी पत्नी के चक्कर में, दूसरी जगह सोने जाता था, बोले मैं बचूं, पर अभागी इतनी थी, जबरदस्ती सुख भोगती थी, जबरदस्ती। वो बेचारा बचता था, बस उसी के चक्कर में मर गया समय के पहले। स्थिति बनती है, इसलिए आध्यात्म जीवन जीना अनिवार्य है। हर वस्तु संयम। जैनागम कितना श्रेष्ठ है, सबको महाभारत की व्याख्या कर देते, जैन धर्म नष्ट हो जाएगा। तुम लोग सीखो, हम आपको सिखा रहे हैं। ये महाराज तो अज्ञानी है, पूरे पागल रखे हैं, जो श्रावकों को मुनिचर्या सिखाते हैं। पूरे पागल साधु भी लोग जानते नहीं इस बात को। कितने साधु ऐसे जिन्हें श्रावक धर्म नष्ट करा दिया, कितने श्रावक पंडित ऐसे जिन्हें मुनि धर्म नष्ट करा दिया। श्रावक श्रावक की बात करते रहते हैं, ऊपर उठने की बात ही नहीं करते, मुनि धर्म नाश की बात कर रहे हैं। जो मुनि होकर के श्रावक धर्म के आगे मुनि धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। जुलूस निकलना चाहिए भगवान का। अरे तुम मुनि हो, तुम भाई तुम्हारा बिहार का निषेध है, भगवान के जुलूस का थोड़ी निषेध है। तो ऐसे ऐसे साधु हो गए, आरती मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। महाराज लोग, अरे तुमको पता ही नहीं है, तुम श्रावक धर्म का नाश कर रहे हो, आचार्यों से मिलो। उन्होंने क्या बोला? मुनिराज बनो महावृत्ति, 9 कोटि से 5 पाप का त्याग है तुम्हारा, तो मुनि धर्म बचेगा। और श्रावक के लिए आपको अनुव्रतों का पालन कीजिए, समाज बचेगी। कुछ प्रवचन करना सीखो, प्रवचन करना सीखो। तालिबान प्रवचन नहीं है जिसमें समाज का, राष्ट्र का, विश्व का हित नहीं, तो वही प्रवचन है। तो भाई आप लोग ध्यान रखना, प्रवचन देना समीकरण से, ठीक है? आप सुन ही नहीं रहे। आप ये कहो तुम शादी कराओ तो तुमको पाप लगेगा, ठीक है? वो व्रतों का पालन करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता, बेटा तुम अनुव्रतों का पालन करो। हम तो व्रत दे रहे हैं, हम थोड़ी शादी की बात कर रहे हैं। सुधार संतोष का पालन करो, ऐसा, ठीक है ना? समझ नहीं आप? समाज बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, हम साधु बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात को, आपको समझाना बहुत जरूरी, संवेदनशील इलाका है। देख बालक, जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्ति को व्यर्थ फेंक रहा है, वो अच्छा है कि उसे ये कहा जाए मित्र
अब ब्रह्म छोड़ नहीं रहे हो, संतान को जन्म दो, क्योंकि जिन शासन चलेगा। हमने तो 9 कोटि हिंसा का जो व्यर्थ में नष्ट कर रहे थे उसका निषेध किया है। बहुत प्रश्न अच्छा किया आपने। इसलिए आचार्यों की दृष्टि को समझना बहुत कठिन है। गुरुवंत शरण अमित्र आरस में, क्योंकि सूखे लोगों ने धर्म का नाश किया है। स्वयं ही नहीं समझ पाए और समझाने बैठ गए। अष्ट सहस्त्री बेटा ही यदि इसको भी पढ़े ना समझ तो मिथ्यात्व की पुष्टि करेगा वो, गजब की धर्म का नाश कर देगा। जब विधि नियोग भावना की व्याख्या थी ना, कितने गंभीर सिद्धांत चल रहे थे, ना समझ अंदर चले जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। वेद नहीं, वेदक नहीं, सुन। सुतः गमन है, साधन का उपन्यास हमने मात्र क्यों किया है? क्यों किया? साधनोपन्यास तत्र समारोह विच्छेदात् तेपि समानम। तो जो नैरांत सिद्धि के लिए किया है, समारोह ने नैरांत सिद्धि के लिए किया है, और नैरांत सिद्धि के लिए क्या है? तत्र समारोह विच्छेदात् तेपि समानम। तो वह नैरांत का विषय जो है ना, वो समारोह के विच्छेद को दूर करने की समझना चाहिए, उसको दूर करने की समझना चाहिए। जैनाचार यहां तक पहले भी हो चुका था, अब देखो आगे बढ़ने दो। तत्समारोप विच्छेद सपी अपरमार्थत्वे। जो आपका समारोप जो है ना, वो कहना भी उचित नहीं है। क्या है? अपरमार्थ। क्या है? अपरमार्थ। जब नैरात्म है तो वहां समारोप, समारोप किसमें? संशय वो विप्रम, ये किसमें होगा? वस्तु में। नैरात्म में समारोप कैसे हो सकता है? तो तुम्हारा समारोप कहना व्यर्थ है। कम पढ़ो, घना पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो। अधिक ग्रंथ हमने पढ़ी, एक भी ग्रंथ के अंदर संशय हटा नहीं, क्या फायदा? आप लोग होम टेस्ट में नहीं थे, जो थे उनको याद होगा। 18 अपने कक्ष में गोष्ठी लगती थी, सभी याद चलाते थे। आप याद सबको? सभी याद चलाते थे, सभी याद चलाते। अरे सार की बात सुनो। जब वहां विकल्प उठे ना, तो सारे स्वाध्याय अपने यहाँ होती थी। उसमें एक शब्द आया योग, ठीक है ना? तो अपना उद्देश्य ना कि विषय ज्यों का त्यों होना चाहिए, प्रसन्न देखना चाहिए, संदर्भ देखना चाहिए। योग का शब्द काय भांग मना कर्म योग, ठीक है, योग है, लेकिन संदर्भ ध्यान का चल रहा है तो वहां काय भांग मना कर्म योगा नहीं लगता। वहां योग का अर्थ ध्यान, फिर है समाधि, तो लगा मरण। तो मैंने कहा ठहरो भाई, ये मरण नहीं है, ये समाधि का ध्यान है। नहीं नहीं नहीं, चिल्लाने लगा। ठहरो, चिल्लाने का काम नहीं है। यहाँ पर आगे आगे पंक्ति पढ़ी आप, और जैसी पंक्ति पढ़ी, अच्छा जैसे स्वामी है, एक शब्द के 3 शब्द बोलते हैं, हमने पढ़ी आप, और जैसे ही पढ़ा तो जैसे मैं कह रहा था वो निकल पड़ा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। आप इतनी उतावले पर मत करो, तुम निर्णायक की गद्दी में बैठ गए हो, ऐसे निर्णय नहीं होता। और अध्ययन कराने आए हो तो अपने कक्ष में अध्ययन करके आना चाहिए। कितनी विचार तुम्हारा मजबूत हो, वो टीचर है, लोग प्रोफेसर है, कितनी पढ़े लिखे हो तुम, फिर भी एक बार ऐसे देख के आना चाहिए। बराबर? मैं जब भी तुम्हारे पास है, वो बहन प्रोफेसर है भाई, डॉक्टर्स भी है, क्या अपने यहाँ कोई भी आए तो उसकी कीमत कम रहती है, परंतु डॉक्टर से प्रोफेसर है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो
विपुल गंगवाल आपको ऐसे दिख रहा है, वो डॉक्टर है, प्रोफेसर भी है, पीएचडी है वो, समझ रहे कि नहीं? तो विषय समझना। पर ऐसे ही अब माना कि कोई व्यक्ति ने, मैं एक बार सांगली आ गया, सांगली तो ऐसे प्यार कर रहा था, तो लोग क्या समझे, अरे ठीक है, उनने ऐसा पाठ रख दिया, बोले प्रवचन, जैसे प्रवचन शुरू किए, मैंने कहा ठीक है, कभी कभी ऐसे प्रवचन करना पड़ते हैं कि तुम ना समझो और ना समझ हो जाओ। सबने शुद्ध तत्व के गंभीर प्रवचन कर दिए, उनको समझ में आ गया, अरे हम तो ऐसे ही समझ रहे थे, ये तो इतना गहरी बात कर रहे हैं। गहरी बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ना समझो को समझ में तो कुछ आता ही नहीं है, पर यह समझ में आ जाता है कि समझ में नहीं आ रहा है, शांत बैठ जाते हैं, तो उनको सोचने को मौका मिलता है कि आगम बहुत गहरा है। बहुत सारे लोग कोई फूल पत्तियों में जीवन पूर्ण कर रहे हैं, कोई विधि में, कोई निषेध में, बेचारे श्रावक हैं, जैसा सिखा दो वैसे बेचारे करते रहते हैं। गहरे में जाओगे तो तत्व का ज्ञान होगा, ठीक है? तो जो समारोप है वो कब होगा? अवस्तु में। तत समारोप्य विच्छेद स्यापि अपरमार्थत्वे, तुम्हारा जो समारोप है ना वो भी अपरमार्थ है। पुनपि पुनर विच्छिन्न समारोपस्य, फिर जो अवच्छिन्न समारोप है, जो समारोप कैसा है? अवच्छिन्न, तत्व समारोप को दूर करने वाला। समृत्या, आपने क्या माना? समृद्धि। तो समृद्धि जो है ना कब होगी? साध्य साधन व्यवस्थित अयोगात। तो तुम्हारी जो समृद्धि है वो जो उपचार है, वास्तविक है ही नहीं है। जब वास्तविक नहीं है तो साध्य साधन व्यवस्थित अयोगात। तो साध्य साधन व्यवस्था में उसका क्या है? अयोग है। जो वस्तु उपचार है, वस्तु है नहीं है, उसमें क्या साध्य साधन सिद्धि करें? तुम तो, तुम्हारे यहाँ वस्तु नहीं है ना, तो समारोप क्या, समृद्धि क्या, उपचार क्या? उपचार भी वस्तु में लगेगा। माणक एक सिंह हो तो माणक होना चाहिए, शेर होना तभी तो लगेगा ना, ऐसा। तथा बाध्य बाधक भावादि, बाध्य बाधक भावादि क्या है? शून्य से। जब तुम्हें बाध्य भी नहीं है, बाधक भी नहीं है, क्योंकि आप वेद वेदक भाव का भाव कर रहे हैं ना, निरात्मा, तो बाध्य भी नहीं है, बाधक भी नहीं है। सुन भाई जरा खुश कर, बाध्य भी नहीं है, बाधक भी नहीं है। सम्मित मात्रस्य, क्या? सम्मित मात्रस्य, जो संबित मात्र, सुतोपी होकर के भी गत्यनुपत्ते, गते अनुपत्ति असुन्नत प्रसंगात। यदि आप संबित मात्र मानते हो, सुतोपी सम्य, तो गति अनुपत्ति, गति में अनुपत्ति होगी, तब असुन्नत प्रसंगात, अशून्य का प्रसंग आ जाएगा। मतलब तुम्हारा शून्य ना, वो तुम्हारा शून्य अशून्य हो जाएगा, वो अशून्यता का प्रसंग आ जाएगा। देखो दो अर्थ में लेना, आपका शून्य अशून्य हो जाएगा, अशून्यता का प्रसंग आ जाएगा। दो अर्थ लेना। क्या मतलब? महात्मा जी ये कह रहे थे हम तो समृद्धि मात मानते हैं, हम वेद वेद का वाह मानते हैं, जगत शून्य मानते हैं। यदि आप समृद्धि मानते हो तो वस्तु होना चाहिए और संवेदन होना चाहिए, और संवेदन मानते हो और गति होती संवेदन में, तो फिर आपको पदार्थ मानना चाहिए। अशून्य जो शून्य जो था ना वो अशून्य हो गया, शून्य था ना अशून्य हो गया, और शून्य था अशून्य हो गया। तो इसलिए हे उपाधि रहित, हे उपाधि से रहित अयम अन्य केवलम विकृष्टि तत्वफलवादीवत। अब शून्यवादी से कह रहे हैं, इसलिए आपके जो
हे और उपाधि रहितम अयम अन्यका, हे उपाधि विकृतम तत्वोपलम्बवत्, तो आपके हे अंतरतत्व बहिर्तत्व, हे उपाधि, जो हे तत्व है उपाधि तत्व है वो कैसा है? अंतर बहि तत्व, उपाधि अपना नैरात्मा तत्व, इनका जो हे उपाधि विवेक है, बालक जो नैरात्मा आपका पद है उसमें हे उपाधि जो विवेक है, उस हे उपाधि उपाधि उपाय से रहित है। हे उपाधि उपाय से रहित है तो फिर क्या है? अनेक निर्लज्ज, उसका अर्थ क्या है? निर्लज्ज। आप निर्लज्ज होकर के कैसे बोल रहे? तत्वोपलम्बवादी, जो तत्वोपलम्बवादी है ना, तत्व का अभाव मानते हैं, उसकी तरह आप भी निर्लज्ज होकर के बात कर रहे हो कि तुम्हारे पास शून्यवादी से कह रहे हैं अंतर बहि तत्व उपाधि, ठीक है, अथवा अपना नैरात्मा तत्व, इनका जो हे उपाधि विवेक है उस हे उपाधि विवेक उपाय से निर्लज्ज होकर के तत्वोपलम्बवादी के समान केवल केवल सुनो ना कितना कठिन शब्द पर है। शद उपादेश शून्य से निषेधम उपालचा शून्य निर्लज्जम तपि विक्रोश मात्र, तुम्हारा विक्रोध मात्र है, मात्र पूत कार्य करता है, बकवाद मात्र है, चिल्ला रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बाप रे, विक्रोश मात्र क्या है? विक्रोश मात्र, प्रलाप मात्र, बकवाद है। सीधी सी बात है भाई, बच्चा भी जानता है। अरे पट्टा डालो, पट्टा डालो, अरे पट्टा किसमें डालो? कोई वस्तु होती है उसमें हम डालेंगे ना। ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगाओ, अरे ढक्कन किसमें लगाओ? वस्तु तो तभी ढक्कन लगाएंगे ना हम। अब सोचिए जैनाचार्यों की दृष्टि कितनी गंभीर, शेष आगे विचार करेंगे। अब समृद्धि शब्द का क्या अर्थ है इसकी व्याख्या करेंगे।